बाबा विश्वनाथ हैं, काशी के राजा और कोतवाल हैं। काल भैरव भगवान शंकर की नगरी कही जाने वाली काशी को लेकर धार्मिक मान्यता है कि इस शहर के राजा बाबा विश्वनाथ हैं। वहीं काशी का कोतवाल काल भैरव को कहा जाता है। मान्यता है कि इस शहर में भैरव बाबा की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता है और पूरी नगरी की देखरेख उन्हीं के हाथों में है। काशी के रहने वाले लोगों का ये भी कहना है कि बाबा विश्वनाथ के मंदिर के पास एक कोतवाली भी है, जिसकी रक्षा खुद काल भैरव करते हैं। इसका उल्लेख महाभारत और उपनिषद में भी किया गया है। काल भैरव के काशी के कोतवाल यानी काशी में स्थापित होने के पीछे एक पौराणिक कथा है। धार्मिक मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि एक बार भगवान ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच चर्चा छिड़ गई कि उन दोनों में से आखिर कौन बड़ा और शक्तिशाली है। इस विवाद के बीच भगवान शिव की चर्चा हुई। इसी चर्चा के दौरान ब्रह्मा जी के 5वें मुख ने भगवान शिव की आलोचना कर दी। ये सुनकर बाबा भोलेनाथ बहुत अधिक क्रोधित हो गए। कहा जाता है कि भगवान शिव के इसी गुस्से से काल भैरव का जन्म हुआ। यही वजह है कि काल भैरव को शिव का अंश भी माना जाता है। काल भैरव ने शिव के आलोचना करने वाले ब्रह्मा जी के 5वें मुख को अपने नाखूनों से काट दिया था। ब्रह्म हत्या के दोष ने भैरव बाबा को पहुंचाया। काशी काल भैरव ने गुस्से में ब्रह्मा जी के 5वें मुख को काट तो दिया, लेकिन वो मुख काल भैरव के हाथ से अलग ही नहीं हो रहा था। इस वक्त वहां शिव जी प्रकट हुए। शिव ने काल भैरव से कहा, तुमने ये क्या किया? तुम्हें तो ब्रह्म हत्या का दोष लग गया है। इस दोष को मिटाने का एक ही तरीका है कि तुम एक आम व्यक्ति की तरह तीनों लोकों का भ्रमण करो। जिस स्थान पर ये ब्रह्मा का ये 5वां मुख तुम्हारे हाथ से छूट जाएगा, वहीं पर तुम इस पाप से मुक्ति पाओगे। इतना आसान नहीं था काल भैरव को मुक्ति मिलना। भगवान शिव का आदेश मिलके ही बाबा भैरव तीनों लोकों का भ्रमण करने के लिए पैदल यात्रा पर निकल पड़े। लेकिन जैसे ही वह अपनी पैदल यात्रा शुरू कर रहे थे तो शिवजी की प्रेरणा से वहां एक कन्या प्रक्रय हो गई। कहा जाता है कि ये एक बहुत ही तेजस्वी कन्या थी, जो अपनी जीवा से कटोरे में रखे रक्त का पान कर रही थी। यह कन्या कोई आम कन्या नहीं, बल्कि ब्रह्म हत्या थी। शिवजी ने इस कन्या को भैरव के पीछे छोड़ा था ताकि भैरव तीनों लोकों का भ्रमण करना ना छोड़े। जब काशी में पहुंचे भैरव तो छूटा ब्रह्म हत्या का दोष। पौराणिक कथा के मुताबिक तीनों लोकों का भ्रमण करते हुए जब भैरव बाबा काशी पहुंचे तो उनका पीछा कर रही कन्या छूट गई। शिवजी की आज्ञा के मुताबिक काशी में इस कन्या का प्रवेश करना मना था। काशी में जैसे ही भैरव बाबा गंगा के तट पर पहुंचे तो यहां भैरव बाबा के हाथ से ब्रह्मा जी का शीश अलग हो गया। इसी के साथ भैरव बाबा को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई। काल भैरव को पाप से मुक्ति मिलते ही भगवान शिव वहां प्रकट हुए और उन्होंने काल भैरव को वहीं रहकर तप करने का आदेश दिया। उसके बाद से कहा जाता है कि काल भैरव इस नगरी में बस गए। तुम कहलाओगे काशी के कोतवाल। पौराणिक कथा के मुताबिक काशी में काल भैरव को तप करने का आदेश देते हुए बाबा विश्ववनाश ने काल भैरव को आशीर्वाद भी दिया था। भगवान शिव ने काल भैरव को आशीर्वाद दिया कि तुम इस नगर के कोतवाल कहे जाओगे और युगों युगों तक तुम्हारी इसी रूप में पूजा की जाएगी। कहा जाता है कि शिव का आशीर्वाद पाकर काल भैरव काशी में ही बस गए और वो जिस स्थान पर रहते थे वहीं काल भैरव का मंदिर स्थापित है। बाबा विश्वनाथ के दर्शन से पहले भैरव के करते हैं लोग दर्शन। कहा जाता है कि बाबा विश्वनाथ के दर्शन से पहले काल भैरव का दर्शन करना चाहिए, क्योंकि वही इसी काशी नगरी के रक्षक और कर्ता धर्ता हैं। काल भैरव ही हैं जो लोगों को आशीर्वाद भी देते हैं और सजा भी। ऐसी मान्यता है कि काशी में काल भैरव की मर्जी के बिना यमराज भी किसी के प्राण नहीं ले जा सकता है। कहा जाता है कि काशी में जिसने काल भैरव के दर्शन नहीं किए उसको बाबा विश्वनाथ की पूजा का भी फल नहीं मिलता है। बता दें कि काशी विश्वनाथ मंदिर का जिक्र महाभारत और उपनिषद में भी किया गया है।